देखो अपन पढ़ रहे थे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, उसका जो नया सिलेबस है आरपीसी का, उसके अंदर देखो 3-4 टॉपिक है वो स्पेसिफिक कर रखे हैं। देखो वैसे तो वहाँ पे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में अपन पढ़ते हैं, लेकिन इस बार नाम से दे रखे हैं वो टॉपिक। देखो विकेंद्रक है, जैसे परिकेंद्र है, अंतः केंद्र है या लंब केंद्र है, ये नाम से टॉपिक दे रखे हैं। देखो तो थोड़ा सा उनको डिटेल से अपन पढ़ रहे हैं। देखो तो लिख लेना। देखो त्रिभुज की ज्यामितीय बिंदु, देखो त्रिभुज के ज्यामितीय बिंदु। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, देखो केंद्रक की बात कर रहे हैं। देखो केंद्रक, सेंट्रोइड, देखो केंद्रक क्या होता है? माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। देखो यहां जैसे मान लो अपन ये त्रिभुज ले रहे हैं, देखो इस तरीके से मान लो त्रिभुज अपन मान रहे हैं, एबीसी मान रहे हैं, इसकी सिरे मान लिए अपन ने, शीर्ष मान लिए ए x1 y1, देखो बी के कोऑर्डिनेट मान रहे हैं अपन x2 y2 मान रहे हैं, सी के कोऑर्डिनेट मान लिए अपन ने x3 y3 मान लिए, ये मान लिए। अब त्रिभुज की माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसको अपन क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। देखो लिख भी लेना इधर, त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक कहलाता है। त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक कहलाता है। माध्यिका का मतलब क्या हो गया? देखो जैसे यहाँ पे बिंदु ए से इसके मध्य बिंदु को मिला रहे हैं अपन, ये जो भुजा है इसके मध्य बिंदु को मिला रहे हैं, उसको अपन कह रहे हैं माध्यिका कह रहे हैं। देखो यानी इस तरीके से अपन देख सकते हैं। देखो इसके मध्य बिंदु को अपन इससे मिला रहे हैं, देखो ऐसे इसके मध्य बिंदु को अपन इससे मिला रहे हैं, देखो ऐसे इसके मध्य बिंदु को अपन इसके मध्य बिंदु को इससे मिला रहे हैं, देखो ये मिला रहे हैं, तब ये कहलाएंगे माध्यिकाएं कहलाएंगे। देखो माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। देखो और जनरली केंद्रक को अपन जी से डिनोट करते हैं। देखो अब केंद्रक है वो देखो प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में अंतर विभाजित करता है। देखो मान लो ये माध्यिका अगर अपन ले रहे हैं तो ये जो दूरी है वो 2 रहती है, ये दूरी 1 रहती है। देखो 2:1 में अंतर विभाजित इसको करेगा। देखो 2:1 में अंतर विभाजित करता है। देखो यानी अपन ये कह सकते हैं, देखो केंद्रक है वो माध्यिका को, केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में 2:1 में अंतर विभाजित करता है। अंतर विभाजित करता है। अब इसके निर्देशांक अपन कैसे निकाल सकते हैं? देखो जी बिंदु के निर्देशांक कैसे निकाल सकते हैं? देखो भाई सबसे पहली बात तो ये मध्य बिंदु है। देखो इस बिंदु को मान लो सपोज अपन डी कह रहे हैं, इसको अपन ई कह रहे हैं, इसको अपन एफ कह रहे हैं। देखो तो ये बिंदु क्या हो गया? देखो इस बीसी का मध्य बिंदु ही तो हो गया, और बीसी का मध्य बिंदु है तो इसके निर्देशांक कितने आ जाएंगे? इसके निर्देशांक हो जाएंगे देखो x2 + x3/2, ऐसे आ जाएंगे y2 + y3/2 आ जाएंगे। बिंदु डी के निर्देशांक अपन ने निकाले। देखो अब यानी अब इस एडी रेखा को 2:1 में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक अपन निकाल लेंगे। देखो यानी केंद्रक क्या हो गया? एडी रेखा को 2:1 में अंतर विभाजित करने वाला बिंदु हो गया। देखो तो केंद्रक के निर्देशांक कितने आ जाएंगे? ये बात सही है यहाँ तक? भैया अपन देख रहे हैं, देखो त्रिभुज है वो, ये केंद्रक है वो क्या है? माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। देखो माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है, प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में अंतर विभाजित करता है। प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में अंतर विभाजित करता है। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में अंतर विभाजित करता है। तो यहाँ पे देखो इस 2:1 में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक अपन निकाल रहे हैं। देखो तो केंद्रक के निर्देशांक कितने आ जाएंगे? यहां से अगर अपन देखें तो केंद्रक के निर्देशांक,
यानी प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में अंतर विभाजित करता है। तो देखो बिंदु ए के कोऑर्डिनेट तो है x1 y1 और बिंदु डी के कोऑर्डिनेट है देखो x2 + x3/2 y2 + y3/2। देखो तो अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा देखो m1 x2, m1 का मान हो गया 2 हो गया देखो m1 x2, x2 का मतलब हो जाएगा x2 + x3/2 हो जाएगा। देखो m1 x2 प्लस होता है m2 x1 होता है m2 x1, x1 का मतलब हो गया x1 देखो अपॉन में आ जाएगा m1 + m2 आ जाएगा, m1 + m2 का मतलब हो जाएगा 2 + 1 ये आ जाएगा। ऐसे ही फिर फॉर्मूला होता है m1 y2, m1 y2 होता है, y2 का मतलब हो जाएगा y2 + y3/2 आएगा ये आएगा। फिर होता है m2 y1 होता है, m2 तो 1 हो गया, y1 की जगह y1 आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा m1 + m2 आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा m1 + m आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको अगर अपन सोल्व करें तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन रहा है देखो x1 + x2 + x3 अपॉन में आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन रहा है y1 + y2 + y3/3 आ रहा है। तो केंद्रक के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, देखो यदि त्रिभुज के शीर्ष है वो मान लो a x1 y1 है, b x2 y2 है, c x3 y3 है। देखो तो त्रिभुज ABC का केंद्र कितना होता है, देखो सही है बात। भाई अगर त्रिभुज के शीर्ष मान लो अपने को x1 y1 x2 y2 x3 y3 दे रखे हैं, तब इसके केंद्रक के निर्देशांक निकालने का ये फॉर्मूला हो जाएगा। देखो केंद्रक के निर्देशांक निकालने का ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये अपन देख रहे थे 2 × y2 + y3 था। तो इसको सोल्व करते हैं तो इतना आता है। देखो तो बिल्कुल आसान सी बात है। देखो 2-3 बातें अपने को याद रखनी है। त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु वो क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। देखो केंद्रक का वो प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में अंतर विभाजित करता है। देखो इसके निर्देशांक वगैरह अपन देख सकते हैं, सूत्र से देख सकते हैं। केंद्र के निर्देशांक हो जाएंगे x1 + x2 + x3/3, ऐसे ही y1 + y2 + y3/3 हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन अपन इससे संबंधित देख रहे हैं। देखो एक तो सामान्य क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है। देखो एक सामान्य क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो त्रिभुज के शीर्ष ये दे रखे हैं। देखो त्रिभुज के शीर्ष अपने को दे रखे हैं 3 1 दे रखा है, 2 4 दे रखा है, वह 4 4 दे रखा है। तब अपने को त्रिभुज का केंद्रक पूछा गया, त्रिभुज का केंद्रक पूछा गया। निकाल सकते हैं कि त्रिभुज का केंद्रक देखो कितना आ जाएगा। त्रिभुज का केंद्रक अपन निकाल रहे हैं। देखो कितना आ जाएगा केंद्रक, अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला होता है, देखो x1 + x2 + x3। x1 का मतलब हो गया 3 हो गया। देखो x2 का मतलब 2 हो जाएगा, x3 का मतलब 4 हो जाएगा। x1 + x2 + x3/3 होता है। ऐसे ही y1 + y2 + y3/3 होता है। अब इसको सोल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 9/3 आ रहा है। देखो ये भी आ रहा है 9/3, यानी कितना हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। तो इस त्रिभुज का केंद्र कितना आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा। देखो अब केंद्रक कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकालो। देखो ये कहते हैं कि त्रिभुज के शीर्ष इतने हैं तो इसकी माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकालो, तो एक ही बात है। देखो माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है, वही क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है, उसी को कहते हैं केंद्रक कहते हैं। लिख लो इसको एक बार, देखिए एक दो क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष अपने को दे रखे हैं। देखो -1 4, वह 5 तो दे रखे हैं। तथा त्रिभुज की माध्यिकाएं, त्रिभुज की माध्यिकाएं त्रिभुज की माध्यिकाएं 0 -3 पर मिलती हैं।
तब अपने को त्रिभुज का तीसरा शीर्ष पूछा गया था, त्रिभुज का तीसरा शीर्ष अपने को पूछा गया, ये पूछा गया था। ये सामान्य क्वेश्चन है, कोई खास है नहीं वैसे। अब यहां देखो अपने को तीन शीर्षों की बात अपन कर रहे हैं। देखो पहला शीर्ष अपने को ये दे रखा है, देखो इसको अपन ने कह दिया -1 4, देखो बी अपने को दे रखा है 5 2 दे रखा है, देखो ये दे रखा है। सी के कोऑर्डिनेट मान लिए अपन ने XY मान लिए, सी के कोऑर्डिनेट XY माने, सी के कोऑर्डिनेट अपन ने XY माने। देखो अब माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कितना दे रखा है, देखो 0 - 3 दे रखा है। देखो इस क्वेश्चन में अपने को माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को अपन कहते हैं देखो केंद्रक कहते हैं। और वो अपने को दे रखा है कितना दे रखा है, देखो 0 - 3 दे रखा है, केंद्रक 0 - 3 दे रखा है। तो निकाल सकते हैं क्या, देखो तीसरा शीर्ष अपन निकाल सकते हैं क्या? केंद्रक का सूत्र अपन लगा देंगे। देखो भाई केंद्रक का सूत्र क्या होता है, केंद्रक बराबर ये होता है, देखो x1 + x2 + x3/3, ऐसे होता है y1 + y2 + y3/3 होता है। देखो अब यहाँ पे केंद्रक अपने को दे रखा है, देखो 0 - 3 दे रखा है, ये दे रखा है। x1 + x2 + x3, x1 का मान -1 हो गया, देखो x2 का मान हो गया 5, x3 का मान कितना हो गया, x हो गया, देखो अपॉन में 3 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे y1 + y2 + y3, y1 का मतलब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, देखो y2 का मतलब है 2, y3 का मतलब कितना हो जाएगा y, कितना आएगा, ये सही है बात। अब यहां से इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, देखो इधर तो आ रहा है 0 - 3, ये आ जाएगा कितना, देखो x + 4, यहां से आ रहा है y + 6/3 आ रहा है। देखो अब निर्देशांक क्या है, वो देखो क्रमित युग्म होते हैं, देखो क्रम का महत्व होता है इनके अंदर। तो पहला निर्देशांक है वो पहले के बराबर आएगा, देखो यहाँ से x + 4/3 बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा -4। ऐसे y + 6/3 ये बराबर हो जाएगा -3 के। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा, y बराबर -15 आएगा। तो तीसरा जो शीर्ष है वो कितना हो जाएगा, तीसरा शीर्ष है वो हो जाएगा कितना, -4 और -15 ये आएगा। यहां आपने वो केंद्रक दिया हुआ था, तीसरा शीर्ष निकालना था। एक छोटी सी बात है, अपन यहां पे ये लिख सकते हैं, देखो लिख लो इसको, थोड़ा जल्दी लिख लो। देखो एक बात अपन ये कह सकते हैं, जैसे मान लो त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु अपने को ये दे रखे हैं। देखो त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः अपने को दे रखे हैं DEF दे रखे हैं, DEF दे रखे। तब त्रिभुज ABC का जो केंद्रक आएगा वो बराबर आएगा, देखो त्रिभुज DEF का केंद्रक। केंद्रक दोनों के सेम रहेंगे। देखो लास्ट क्लास में अपने बात की थी, क्षेत्रफल है वो चेंज हो जाएगा ना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर आएगा, तो यहाँ पे अपने को ये दे रखा है। देखो मान लो ये A है, ये बिंदु B है, ये C है। देखो इन भुजाओं के मध्य बिंदु अपने को DEF दे रखे हैं। देखो यानी AB भुजा इसका मध्य बिंदु अपने को D दे रखा है, ये E दे रखा है और ये F दे रखा है। देखो ये दे रखा है। देखो तो इस टाइप से एक त्रिभुज बनेगा। देखो ये बनेगा। तो क्षेत्रफल अगर निकालें तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर आता है, यानी ये जो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला जो त्रिभुज है इसके क्षेत्रफल का 4 गुना आता है। देखो लेकिन केंद्रक दोनों के क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। देखो त्रिभुज ABC का केंद्रक और त्रिभुज DEF का केंद्रक है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, माध्यिकाएं सेम ही आएंगी, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु वो सेम ही आएगा। देखो तो त्रिभुज ABC का केंद्रक है वो बराबर हो जाएगा त्रिभुज DEF के केंद्रक। केंद्रक दोनों के सेम रहेंगे। ABC का केंद्रक और DEF का केंद्रक है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा।
जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दे रखा है, जैसे त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के मध्य बिंदु, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के मध्य बिंदु वो अपने को दे रखे हैं, देखो -2 3 दे रखे हैं, 4 -3 दे रखा है, देखो वह 4 5 दे रखा है। तब अपने को त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक पूछा गया है, त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक अपने को पूछा गया है। तो त्रिभुज एबीसी का केंद्रक कितना आ जाएगा, त्रिभुज एबीसी का केंद्रक वो बराबर हो जाएगा त्रिभुज डीईएफ का केंद्रक, और इसका केंद्रक कितना आ जाएगा, देखो -2 + 4 अपॉन में 3 आ जाएगा। ऐसे ही आ जाएगा कितना, देखो 3 - 3 का 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन रहा है, 8 - 2 यानी 6/3 ये बन रहा है, देखो, और ये आ रहा है 5/3 आ रहा है। दोनों का केंद्रक है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो केंद्रक के बारे में देखो, ये सामान्य सी बात अपन कर रहे थे, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु वो केंद्रक कहलाता है। त्रिभुज के शीर्ष अगर दिए हुए तो केंद्रक अपन निकाल सकते हैं। त्रिभुज के शीर्ष अगर दे रखे हैं तो केंद्रक निकाला जा सकता है। ऐसे ही है, देखो अंतः केंद्र, सेकंड है अंतः केंद्र, इन सेंटर देखो। अंतः केंद्र का मतलब क्या होता है, जो अंतः कोण है उनके अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु है वो क्या कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। जैसे मान लो ये त्रिभुज एबीसी अपन ले रहे हैं, देखो ये इसका देखो कोण है, ऐसे ये कोण अपन ले रहे हैं, ये कोण ले रहे हैं, देखो इसके अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु, ये जो कोण है इसके अर्धक अपन लेंगे, देखो इस कोण का अर्धक अपन ले रहे हैं, देखो इस कोण का जो अर्धक है उसका जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो क्या कहलाएगा, केंद्रक कहलाएगा। अगर समबाहु त्रिभुज बनाते हैं तो सेम ही आते हैं, देखो इसका जो अर्धक है उसको अपन कहते हैं केंद्रक कहते हैं, देखो आई से डिनोट करते हैं, देखो यानी अंतः कोणों के अर्धकों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसको अपन कहते हैं अंतः केंद्र कहते हैं। देखो अंतः कोणों के अर्धकों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। अंतः कोण अपन यहां से ले रहे हैं, देखो ये अंतः कोण, ये जो कोण है इसका अर्धक ले रहे हैं, देखो इस कोण का जो अर्धक है ले रहे हैं, इस कोण का अर्धक, इस कोण का अर्धक, इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा वो क्या कहलाएगा, केंद्रक कहलाएगा। देखो आई से अपन इसको डिनोट करते हैं। देखो अब यहां से अपन एक बात ये देख सकते हैं, देखो ये जो अंतः केंद्र होता है इसकी भुजाओं से जो दूरी है वो क्या रहती है, बराबर रहती है। देखो यानी ये दूरी अगर अपन देखें, देखो ये दूरी देखें, ये दूरी देखें और ये दूरी देखें, देखो ये तीनों दूरियां हैं वो क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। देखो ये जो तीनों दूरियां हैं ये बराबर रहती हैं। देखो छोटी क्लासों में अपन देखते हैं, वहां से सीधी अपन ये बात कह सकते हैं, देखो ये तीनों दूरियां बराबर रहेंगी। देखो और ये तीनों दूरियां बराबर हैं तो इसको केंद्र मान के अगर अपन कोई वर्त बनाए, देखो या इन दूरियों को अगर अपन त्रिज्या मान के अगर कोई वर्त बनाते हैं, देखो तो वो वर्त क्या करेगा, इन तीनों रेखाओं को स्पर्श करेगा, देखो तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा। देखो तो अंतः केंद्र को अपन क्या कह सकते हैं, देखो अंतः वर्त का केंद्र कह सकते हैं। देखो अंतः केंद्र है वो क्या हो जाएगा, अंतः वर्त का केंद्र हो जाएगा। अंतः केंद्र को अपन अंतः वर्त का केंद्र कह सकते हैं। तो डेफिनेशन तो ये हो जाएगी, देखो अंतः केंद्र क्या है, ये पहली बात तो अपन ये लिख सकते हैं, देखो अंतः केंद्र त्रिभुज के कोणों के अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। कोणों के अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। कोणों के अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। अंतः केंद्र है वो त्रिभुज के कोणों के अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। तीनों भुजाओं से इसकी दूरी बराबर होती है। देखो तीनों भुजाओं से दूरी बराबर होती है, तीनों भुजाओं से दूरी बराबर होती है।
कि दूरी बराबर सिद्ध करना, और ये अपन उसके अंदर सीखते हैं 9th 10th वाले सिलेबस में। यहाँ उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे जैसे इसकी निर्देशांक वगैरह कैसे निकाल सकते हैं वो अपन देख रहे हैं। देखो यहाँ पे वैसी कोई प्रॉपर्टीज अपन नहीं पढ़ रहे, देखो वो अपन 9th 10th वाले सिलेबस में देखते हैं। यहाँ इसके निर्देशांक कैसे निकाल सकते हैं, अंतः केंद्र के निर्देशांक कैसे निकाल सकते हैं वो अपन देख रहे हैं। देखो तीनों भुजाओं से इसकी दूरी है वो क्या रहती है, बराबर रहती है। देखो और तीनों भुजाओं से अगर दूरी बराबर रहती है तो देखो ये दूरी लेते हुए अगर अपन कोई वर्त बनाएंगे, देखो इसको त्रिज्या मानते हुए अगर वर्त बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसका अंतःवर्त हो जाएगा। देखो अतः अपन ये कह सकते हैं देखो अंतः केंद्र है वो क्या हो जाएगा, अंतःवर्त का केंद्र हो जाएगा। अंतःवर्त का केंद्र होता है, अंतःवर्त का केंद्र होता है, ये होता है। देखो शीर्ष ए के सामने वाली जो भुजा की लंबाई है उसको अपन कहते हैं स्मॉल ए कहते हैं। देखो शीर्ष ए के सामने वाली भुजा की जो लंबाई है उसको अपन स्मॉल ए कहेंगे। बी के सामने वाली जो भुजा है उसकी लंबाई को अपन बी कह रहे हैं। ऐसे सी के सामने वाली जो भुजा है उसकी लंबाई को अपन कहते हैं सी कहते हैं। ठीक कहते हैं। तो अंतः केंद्र के अगर निर्देशांक निकालने तो अंतः केंद्र के निर्देशांक निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अंतः केंद्र के निर्देशांक, अंतः केंद्र के निर्देशांक, अंतः केंद्र के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है देखो ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपोन में होता है a प्लस b प्लस c होता है। ऐसे ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपोन में होता है a प्लस b प्लस c होता है। जहां a तो बराबर है किसके, देखो a तो बराबर होता है bc के, b बराबर है किसके, देखो b बराबर है ca के, और c बराबर होता है किसके, ab। भुजाओं की लंबाई है देखो abc, स्मॉल abc है वो भुजाओं की लंबाई है। देखो कैसे आता है ये सूत्र थोड़ा अपन देख सकते हैं। देखो थोड़ा हालांकि लंबा डेरिवेशन होता है, थोड़ा सा अपन समझ रहे हैं इस बात को। देखो त्रिभुज की अपन एक ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं 9th 10th क्लास के अंदर। देखो सुनना, इधर सुनना। देखो एक बार अगर त्रिभुज का जैसे मान लो ये अपन कोण ले रहे हैं, देखो त्रिभुज का अपन ये कोण ले रहे हैं, देखो तो इस कोण का जो अर्धक है वो सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। देखो जैसे ये अपन कोई कोण ले रहे हैं, इस कोण का जो अर्धक है वो सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। देखो मान लो ये बिंदु अपन ए ले रहे हैं, देखो सुनना है, ये बिंदु ए ले रहे हैं, ये बिंदु बी ले रहे हैं, ये सी ले रहे हैं। देखो तो ये जो लंबाई है इसको स्मॉल सी कहेंगे, ये जो लंबाई है इसको अपन कहते हैं स्मॉल बी कहते हैं। देखो तो इस कोण का जो अर्धक है ना वो सामने वाली भुजा को क्या करेगा, इन दोनों का जो अनुपात है उसी अनुपात में अंतर विभाजित करेगा। देखो यानी इसका अगर अनुपात देखें अपन बी डी का और डी सी का अनुपात देखें तो वो अनुपात आएगा सी और बी अनुपात आएगा। देखो कोण का जो अर्धक होता है वो सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। देखो अगर ये दूरी सी है, ये दूरी बी है, तो ये भी सी अनुपात बी में आएगी दूरी। देखो अब इससे अपन क्या कर सकते हैं, इस बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं। देखो इससे अपन क्या करेंगे, सी और बी में आ गए, इससे अपन इस बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये दूरी देखो सी है, ये दूरी बी है, इस अनुपात में देखो तो इस बिंदु के निर्देशांक अपन निकाल सकते हैं। देखो इस बिंदु के निर्देशांक मान लिए अपने सपोज x1 y1 मान लिए। देखो इसके कोऑर्डिनेट अपन मान रहे हैं x2 y2 मान रहे हैं। देखो इसके मान रहे हैं अपन x3 y3 मान रहे हैं। देखो ये मान रहे हैं। तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने आ जाएंगे, देखो डी बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, डी बिंदु के निर्देशांक अपन देख सकते हैं। देखो कितने आ जाएंगे, देखो सूत्र क्या हो जाएगा, m1 x2 होगा। देखो m1 x2 तो cx3 आएगा। देखो m1 x2 होगा प्लस m2 x1 होगा। देखो bx2 आएगा। देखो अपोन में आ जाएगा कितना, c प्लस बी आ जाएगा, c प्लस बी आएगा। देखो ऐसे m1 y2 होता है, m1 y2 का मतलब कितना हो गया, c y3। देखो प्लस होता है m2 y1 होता है तो कितना हो जाएगा, b y2 क्या आएगा। देखो अपोन में कितना आ जाएगा, c प्लस बी आ जाएगा। इससे अपने पास इस बिंदु के निर्देशांक आगे। देखो फिर अपने को ये अनुपात और निकालना पड़ेगा। देखो ये अनुपात अपन इन दो भुजाओं से निकालते हैं, वही प्रॉपर्टी लगा के फिर इसके निर्देशांक आते हैं। देखो थोड़ा लंबा डेरिवेशन रहेगा, सूत्र अपन याद करेंगे इसकी तरह। पहले इसके निर्देशांक निकाल लिए, फिर ये अनुपात निकालना पड़ेगा। जैसे इस बिंदु को अपन आई कह रहे हैं तो देखो ए आई और डी आई इन दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। ये जो कोण का अर्धक है ना उसकी प्रॉपर्टी लगा देंगे। उसका प्रॉपर्टी अगर लगाते हैं तो ये बी प्लस सी आता है और ये सही सी आता है। देखो उस अनुपात से फिर इसका मान निकाला जाता है। तो या थोड़ा सीधा अपन देख लेंगे। देखो अंतः केंद्र के निर्देशांक हो जाएंगे ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c हो जाएगा। ऐसे ही हो जाएगा। देखो ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c हो जाएगा। देखो तीनों निर्देशांक अपने को दिए हुए हैं। भुजाओं की लंबाई अपन निकाल सकते हैं। देखो फिर दो शीर्षों के बीच की दूरी से अपन क्या करेंगे, भुजाओं की लंबाई निकाल लेंगे। भुजाओं की लंबाई अपन यहाँ पे रख देंगे। देखो तब अंतः केंद्र के निर्देशांक आते रहे। जैसे एक क्वेश्चन अपन देख रहे हैं,
त्रिभुज के शीर्ष अपने को ये दे रखे, देखो त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं देखो 0 0 3 0 व 0 4 दे रखे हैं। तब त्रिभुज का अंतः केंद्र अपने को पूछा गया। देखो यहां अपन केवल ज्यामिति पढ़ रहे हैं, देखो जो इससे निर्देशांक से संबंधित बात पढ़ रहे हैं, देखो वो इसकी जो प्रॉपर्टी वगैरह वो 9th 10th वाली क्लास में अपन प्रूव करते हैं वहां पे सिलेबस में। त्रिभुज के शीर्ष अपने को ये दे रखे हैं, तो त्रिभुज का अंतः केंद्र अपन कैसे निकाल सकते हैं? त्रिभुज का अंतः केंद्र कैसे निकाल सकते हैं ये अपन देख रहे थे। तो ये अपन बात कर रहे हैं, देखो ए बिंदु के कोऑर्डिनेट मान लिए अपन ने 0 0 मान लिए, देखो बी बिंदु के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3 0, देखो सी बिंदु के कोऑर्डिनेट मान लिए अपन ने 0 4 मान लिए, देखो ये मान लिया। इसको मैंने ए बिंदु कह दिया, ये बी बिंदु हो गया, ये सी बिंदु हो गया, कैसे भी लो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर मूल बिंदु था इसलिए मैंने इसको ए मान लिया, देखो ये बात ठीक है। अब यहां सबसे पहले अपन देखो ए बी सी का मान निकाल लेंगे। देखो स्मॉल ए किसके बराबर आएगा? देखो स्मॉल ए बराबर आएगा, इसको स्मॉल ए कहेंगे, इसको अपन कहेंगे देखो स्मॉल बी कहेंगे, इसको स्मॉल सी कहेंगे। देखो तो स्मॉल ए है वो किसके बराबर हो जाएगा? देखो बी सी के बराबर हो जाएगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा, तो देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र अपन लगा रहे हैं। देखो तो यहां से आ जाएगा 3 - 0 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा कितना 0 - 4 का स्क्वायर, यह आएगा। यानी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। देखो वैसे भी ये समकोण त्रिभुज बनेगा, लेकिन समकोण वाली प्रॉपर्टी ने काम में लेते हुए इसी तरीके से अपन कर रहे हैं। देखो ये बात सही है क्या? पीछे त्रिभुज के शीर्ष अपने को ये दे रखे हैं, तो ये अंतः के अंदर निकालना अपन सीख रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। जो ज्यामिति वो वैसी जो प्रॉपर्टी है उनसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ये निर्देशांक कैसे निकाल सकते हैं वो अपने को देखना। देखो सही है बात। ए का मान इतना आ जाएगा, देखो बी का मान कितना आ जाएगा? बी किसके बराबर आएगा? बी बराबर आएगा सी ए के बराबर। देखो तो सी और ए बिंदुओं के बीच की दूरी अपन निकाल रहे हैं। देखो तो ये तो 0 - 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 - 0 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा कितना 4 - 0 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 4 आएगा। देखो ऐसे सी का मान निकाल रहे हैं, सी किसके बराबर आएगा? देखो ए बी के बराबर आएगा, सी बराबर आ रहा है ए बी आ रहा है। तो ये आ जाएगा कितना? देखो 3 - 0 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा कितना 0 - 0 का स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। अब अपन इसके निर्देशांक निकाल सकते हैं। देखो अंतः केंद्र कितना आ जाएगा? अंतः केंद्र है, इसको अपन जनरली डिनोट करते हैं आई से डिनोट करते हैं। देखो और अभी अपन ने सूत्र पढ़ा था, सूत्र ये होता है देखो ax1 + bx2 + cx3 अपॉन में होता है a + b + c होता है। देखो ऐसे ही होता है ay1 + by2 + cy3 अपॉन में होता है a + b + c होता है। देखो ये अब इसके मान अगर अपन रखें तो a का मान तो कितना हो गया? देखो 5, a का मान 5 हो गया। x1 का मान कितना है? 0। देखो इसको अपन x1 कहेंगे। देखो सिर्फ a के जो कोऑर्डिनेट है इसको अपन कह रहे हैं x1 y1। b का मान कितना हो गया? 4, साथ में आएगा x2 का मान हो जाएगा 3, ये आएगा। देखो c का मान 3 हो गया, साथ में x3 आ जाएगा, x3 कितना हो गया? 0 हो गया। देखो अपॉन में होता है a + b + c होता है, a + b + c का मतलब 5 + 4 + 3 हो जाएगा। ऐसे a y1 होता है, a का मान हो गया 5, y1 का मतलब हो गया 0। देखो प्लस b y2, b का मान है 4, y2 का मतलब कितना हो जाएगा? 0। ऐसे c y3 है, c का मतलब 3 हो जाएगा। देखो y3 का मतलब कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नीचे a + b + c है। देखो ये देखो अब इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? इसको सोल्व करेंगे तो i बराबर कितना आ रहा है? ये आ जाएगा 12 कितना हो जाएगा? 12 यानी 1 आ रहा है। देखो और ये कितना आ जाएगा? 12/12, ये भी 1 आ रहा है। तो अंतः केंद्र के निर्देशांक ये आएंगे। देखो अंतः केंद्र के निर्देशांक इतने हो जाएंगे। ये बात ठीक है क्या? देखो देखिए अगर त्रिभुज के शीर्ष अपने को दिए हुए हो तो अंतः केंद्र अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले भुजाओं की लंबाई निकाल लेंगे, फिर सीधा सूत्र लगा देंगे। देखिए लिखा है नहीं? दोबारा मैं देखता हूं। यहां अपन सीख रहे हैं अंतः केंद्र के निर्देशांक, परिकेंद्र के निर्देशांक, इनके निर्देशांक कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद में देखो परिकेंद्र, परिकेंद्र,
सरकम सेंटर, परिकेंद्र। परिकेंद्र क्या होता है, किसे कहते हैं परिकेंद्र? लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है ना, परिकेंद्र होता है लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु। देखो ये जैसे मान लो त्रिभुज अपन ए बी सी ले रहे हैं, देखो त्रिभुज ए बी सी ले रहे हैं, देखो इसके लंब अर्धकों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, लंब अर्धक का मतलब ये हो गया जैसे ये बी सी ले रहे हैं, इसका आधा ले लिया अपन ने, देखो अब यहां से अपन ने एक लंब खींच दिया, देखो इसका आधा अपन ले रहे हैं, देखो यानी ये बी सी ले लिया, इसका आधा अपन यहाँ पे ले लिया, अब यहां से अपन एक लंब खींच रहे हैं, देखो इस तरीके से अपन एक लंब खींच रहे हैं। देखो ऐसे ए सी ले लिया, इसका मध्य बिंदु अपन ने यहाँ पे मान लिया, अब यहां से अपन एक लंब खींच रहे हैं, देखो इस तरीके से। ऐसे यहां अपन ने जैसे ये ले लिया, इसका मध्य बिंदु अपन ने यहाँ ले लिया, अब इससे अपन एक लंब खींच रहे हैं। देखो तो लंब अर्धकों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसको अपन कहते हैं अंतःकेंद्र कहते हैं। देखो जनरली इसको ओ से डिनोट किया जाता है, देखो ओ से इसको अपन डिनोट करते हैं। देखो लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है, देखो सही है बात। परिकेंद्र है वो क्या होता है, लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। देखो वहां अपन ज्यामिति में सिद्ध करते हैं, देखो ये दूरी, देखो ये दूरी, यानी अगर O की A से दूरी अगर अपन देखें, O की अगर अपन B से दूरी देखें और O की अगर अपन C से दूरी देखें, देखो ये तीनों दूरियां हमेशा क्या आती हैं, बराबर आती हैं। देखो ये तीनों दूरियां बराबर रहती हैं। देखो तो अगर ये तीनों दूरियां बराबर हैं, देखो और इसको अगर अपन केंद्र ले लें, तीनों दूरियां बराबर हैं, तो इसको तो अपन त्रिज्या ले लेते हैं, देखो इसको केंद्र ले लेते हैं। देखो तो इसको केंद्र लेते हुए और इसको त्रिज्या लेते हुए अपन एक वर्त बना सकते हैं। देखो तो वैसे अगर अपन देखें तो देखो ये परिवर्त का केंद्र होता है। देखो परिकेंद्र क्या होता है, परिवर्त का केंद्र होता है। देखो ये अपन देख सकते हैं, परिवर्त का केंद्र होता है, तीनों शीर्षों से इसकी दूरियां बराबर रहती हैं। तीनों शीर्षों से इसकी दूरियां बराबर होती है। तो एक दो बातें अपन ये लिख सकते हैं, देखो यहां पर परिकेंद्र त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। एक बात तो अपन ये कह सकते हैं, देखो दूसरी बात अपन ये कह सकते हैं, देखो परिकेंद्र की त्रिभुज के शीर्षों से दूरियां बराबर रहती हैं। शीर्षों से दूरी है वो बराबर होती है, दूरी बराबर होती है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं, देखो OA बराबर होता है OB के और ये बराबर होता है OC के बराबर। परिकेंद्र की त्रिभुज के शीर्षों से दूरियां बराबर होती हैं, देखो और परिकेंद्र की त्रिभुज के शीर्षों से दूरियां बराबर हैं, इसीलिए अगर अपन इन शीर्षों से गुजरने वाला वर्त बनाएं तो उसका ये केंद्र आ जाएगा। देखो यानी परिकेंद्र क्या होता है, परिवर्त का केंद्र होता है। परिकेंद्र है वो परिवर्त का केंद्र होता है, परिवर्त का केंद्र होता है। परिवर्त है वो परिकेंद्र है वो परिवर्त का केंद्र होता है। अब ये बताओ, देखिए परिकेंद्र अपन कैसे निकाल सकते हैं। यहां पर परिकेंद्र अगर अपने को निकालना है, मान लो त्रिभुज के तीनों शीर्ष अपने को दे रखे हैं, तो परिकेंद्र कैसे ज्ञात किया जा सकता है, किस तरीके से ज्ञात करेंगे परिकेंद्र? बिल्कुल आसान सी बात है। देखो यही तो प्रॉपर्टी अपन काम में लेंगे, OA बराबर OB बराबर OC वाली प्रॉपर्टी अपन काम में लेंगे। देखो तो आगे वाले पॉइंट में लिख लेना। देखो परिकेंद्र मान लो अपन ने परिकेंद्र ये मान लिया, देखो माना परिकेंद्र अपन इस तरीके से ज्ञात करेंगे। देखो परिकेंद्र मान लो XY है, देखो तब परिकेंद्र ज्ञात करने के लिए, देखो परिकेंद्र ज्ञात करने के लिए ये प्रॉपर्टी अपन काम में लेंगे। देखो OA का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर, इसको हल करेंगे। देखो इसको हल करके अपन x व y का मान ज्ञात करेंगे। x व y ज्ञात करते हैं। ये सही है कि बात? देखो देखिए वैसे कोई सूत्र नहीं होता है इसका, इस तरीके से अपन आसानी सोल्व कर सकते हैं। देखो भैया अपन देख रहे हैं त्रिभुज के शीर्षों से इसकी दूरियां बराबर है। देखो परिकेंद्र की त्रिभुज के शीर्षों से दूरी बराबर है,
तो ओ ए स्क्वायर बराबर होगा ओ बी स्क्वायर बराबर होगा ओ सी स्क्वायर। यहाँ से अपने पास दो समीकरण बन जाएंगे। देखो इन दोनों को अपन सोल्व करेंगे तो एक समीकरण आ जाएगा, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो एक समीकरण आ जाएगा। देखो फिर दोनों समीकरणों को सोल्व करके अपन क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं। दोनों समीकरणों को सोल्व करके एक्स और वाई का मान निकाला जा सकता है। एक बात अपन ये कह सकते हैं, देखो समकोण त्रिभुज अगर है तो उसका जो परिकेंद्र आएगा वो हमेशा कर्ण का मध्य बिंदु आएगा। देखो ये बात आगे अपन लिख रहे हैं, देखो नोट लगाएंगे, ये लिख लो। देखें एक बार, परिकेंद्र अपन इस तरीके से ज्ञात करेंगे। देखो और ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। देखो समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु होता है, कर्ण का मध्य बिंदु होता है। समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र है वो कर्ण का मध्य बिंदु होता है। क्यों होता है, देखो ये अपन देख सकते हैं थोड़ा सा यहां पर। समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र आएगा वो क्या आएगा, कर्ण का मध्य बिंदु आएगा। देखो क्योंकि अपन ये बात जानते हैं, देखो भी समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है, समकोण त्रिभुज के कर्ण का, समकोण त्रिभुज के कर्ण के मध्य बिंदु की तीनों शीर्षों से दूरी बराबर रहती है। देखो मध्य बिंदु की तीनों शीर्षों से दूरियां बराबर रहती हैं। तीनों शीर्षों से दूरी बराबर होती है। यानी समकोण त्रिभुज अपन ले रहे हैं, प्रूव भी किया जा सकता है इस बात को। देखो सुनना, इधर सुनना। देखो वैसे तो अपन पढ़ते हैं 10th वाली क्लास में, वहां पर ये जैसे अपन समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, देखो ये समकोण त्रिभुज है। देखो तो इसके कर्ण का जो मध्य बिंदु आएगा ना, उसकी तीनों शीर्षों से दूरी बराबर रहती है। जैसे मान लो ये अपने बिंदु ए मान लिया, ये अपने बिंदु बी मान लिया, ये बिंदु अपन सी मान रहे हैं, या ये मान लो बिंदु बी है, ये बिंदु सी है। देखो ये बिंदु सी है। देखो तो जो कर्ण है उस कर्ण का जो मध्य बिंदु आएगा उसकी तीनों शीर्षों से दूरी बराबर रहेगी। देखो ये दूरी यानी ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी, देखो तीनों दूरियां बराबर रहेंगी। देखो और परिकेंद्र क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है, ऐसा ही तो बिंदु होता है जिसकी तीनों शीर्षों से दूरी बराबर होती है। यहाँ थोड़ा समझने के लिए अपन ये देख रहे हैं, देखो इस बिंदु के कोऑर्डिनेट मान लिए सपोज अपने x1 y1, इस बिंदु के कोऑर्डिनेट मान लिए अपने x2 y2 मान लिए। देखो तब ये अपन कह रहे हैं, देखो परिकेंद्र क्या है, ऐसा बिंदु है जिसकी तीनों शीर्षों, ये तीनों शीर्षों से दूरी क्या रहती है, बराबर रहती है। यानी इस बिंदु को अपन कर्ण का मध्य बिंदु मान रहे हैं। देखो इस बिंदु को अपन कर्ण का मध्य बिंदु मान रहे हैं, तो ये दूरी और ये दूरी तो बराबर है ही। देखो मैंने क्या लिया, मैं ये सिद्ध करना चाह रहा हूं कि कर्ण का जो मध्य बिंदु होता है ना, कर्ण का जो मध्य बिंदु होता है उसकी तीनों शीर्षों से दूरी बराबर होती है, ये अपन सिद्ध करना चाह रहे हैं। देखो अब मैंने डी क्या लिया है, कर्ण का मध्य बिंदु लिया है, कर्ण का मध्य बिंदु लिया है, इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी तो बराबर है ही। ये दूरी कितनी हो जाएगी, जैसे मान लो 1/2 AC हो जाएगी, और ये दूरी है ये भी कितनी हो जाएगी, 1/2 AC हो जाएगी। देखो ऐसी इस दूरी को भी आप 1/2 AC प्रूव कर सकते हो। देखो इसको भी 1/2 AC प्रूव किया जा सकता है। कैसे प्रूव किया जा सकता है, देखो यहाँ पे बिंदु ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है। देखो तो यहाँ जैसे अपन मूल बिंदु मान रहे हैं, देखो तो ये दूरी कितनी है, देखो x1 ही तो है। तो बिंदु ए के कोऑर्डिनेट अपने x1 y1 लिए, इसका मतलब ये दूरी x1 है, ये दूरी y1 है। देखो तो इस बिंदु का अगर अपन x कोऑर्डिनेट देखें, बी बिंदु का अगर x कोऑर्डिनेट देखें तो वो x1 ही तो आएगा। और यहाँ अगर अपन सी बिंदु की बात करें तो देखो यहाँ पे x2 y2 आ रहा है। देखो तो इस बिंदु का अगर अपन y कोऑर्डिनेट देखें तो y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, इस बिंदु का y कोऑर्डिनेट देखें तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, y2 तो आएगा। फिर अगर दो बिंदु एक सिद्ध में है, देखो अगर दो बिंदु एक सिद्ध में है, देखो तो दो बिंदु अगर एक सिद्ध में है तो उनका y कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहता है, x कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। मान लो ये बिंदु 2 3 आ जाएगा, ये बिंदु मान लो 5 3 आ जाएगा। देखो तो y कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेगा। देखो तो वैसे एक रेखा में तो y कोऑर्डिनेट इनका सेम रहेगा। देखो तो इस बिंदु b के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x1 y2 आ जाएंगे। देखो अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लो, ये बिंदु कितना आ जाएगा, देखो ये बिंदु अपने मध्य बिंदु माना है और ये मध्य बिंदु माना है, तो x1 + x2/2 आएगा। देखो और y1 + y2/2 आएगा। देखो ये आएगा। अब अपन BD दूरी अगर निकालते हैं तो BD दूरी इसके बराबर आएगी 1/2 AC के बराबर आएगी। देखो निकाल के देख सकते हैं। देखो और वैसे तो प्रॉपर्टी 9 10th क्लास की प्रॉपर्टी है। देखो BD का मान निकालो, देखो कितना आता है एक बार। अगर BD का मान अपन निकाले निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से, अपन वहां वैसे थ्योरम सिद्ध करते हैं। देखो निर्देशांक ज्यामिति से अगर अपन देखें तो BD का मान कितना हो जाएगा, देखो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी मैं निकाल रहा हूं। देखो तो दूरी क्या आएगी, देखो √x1 - x2 का स्क्वायर
तो ये आएगी x1 प्लस x2 अपॉन 2 माइनस x1 का स्क्वायर। देखो ऐसे आ जाएगी, देखो y2 माइनस y1, तो ये आएगी y1 प्लस y2 अपॉन 2 माइनस y2 का स्क्वायर, ये आएगी। अब इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो कितना बन रहा है पूरा, देखो देखिए इस पूरे को अगर अपन सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन में 4 आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा। ये सही है बात। ऐसे इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पर कितना आएगा, देखो y1 प्लस y2 माइनस 2y2 आएगा, तो ये बन जाएगा y1 माइनस y2 का स्क्वायर अपॉन 4 बन जाएगा। देखो 4 मैंने यहाँ से बाहर ले लिया तो बाहर आएगा 1/2, ये आएगा। देखो यहाँ से आ गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा y1 माइनस y2 का स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो अब इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2 का स्क्वायर है। देखो a और c के बीच की दूरी, तो इसको अपन कह सकते हैं, देखो अगर a और c बिंदु के बीच की दूरी निकालें तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर ही तो आएगी। तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/2 ac लिख सकते हैं। तो bd किसके बराबर आ रहा है, 1/2 ac के बराबर आ रहा है। तो यानी ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी, तीनों दूरियां बराबर है। देखो ये तीनों दूरियां बराबर है। देखो तो अपन ये कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का जो मध्य बिंदु होता है उसकी तीनों शीर्षों से दूरियां क्या रहती हैं, बराबर रहती हैं। देखो तीनों शीर्षों से उसकी दूरी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। देखो और ऐसे बिंदु को अपन कहते हैं परिकेंद्र। त्रिभुज के अंदर ऐसा बिंदु जिसकी तीनों शीर्षों से दूरियां बराबर हो वो क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। इसलिए अपन कह रहे हैं कि समकोण त्रिभुज अगर हो तो उसका परिकेंद्र क्या हो जाएगा, कर्ण का मध्य बिंदु हो जाएगा। देखो सबसे पहले ये देख लेंगे कि ये उस सूत्र से तो अपन निकाल ही सकते हैं, OA बराबर OB बराबर OC से तो अपन निकाल ही सकते हैं। देखो लेकिन अगर समकोण त्रिभुज आपको लग रहा है तो सीधा अपन इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखो जैसे ये बात ठीक है या नहीं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली है मैंने। देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली। एक क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो जैसे मान लो त्रिभुज के शीर्ष ये दे रखे हैं। देखो त्रिभुज के शीर्ष अपने को दे रखे हैं, देखो -2 3 दे रखे हैं। बी बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 -1 दे रखे हैं। और सी बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4 0 दे रखे हैं। तब त्रिभुज का परिकेंद्र अपने को पूछा गया है। परिकेंद्र अपने को पूछा गया। सरकमसेंटर कैसे निकालेंगे, परिकेंद्र कैसे निकालेंगे, वो अपने को पूछा गया। तो परिकेंद्र मान लेंगे अपन XY मान लेंगे। देखो माना परिकेंद्र XY है। देखो परिकेंद्र के कोऑर्डिनेट मान लेंगे अपन XY मान लेंगे। अब परिकेंद्र अगर XY है तो इसका मतलब इसकी तीनों शीर्षों से दूरियां क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। देखो परिकेंद्र की तीनों शीर्षों से दूरी बराबर होती है। देखो तब अपन ये लिख सकते हैं OA का स्क्वायर बराबर होगा OB का स्क्वायर बराबर होगा OC का स्क्वायर, ये अपन कह सकते हैं। देखो परिकेंद्र की तीनों शीर्षों से दूरियां बराबर आती हैं तो दूरियां अपन ने बराबर रखी हैं। देखो अब OA दूरी अपन निकालेंगे तो OA दूरी कितनी हो जाएगी, स्क्वायर कर रहे हैं तो अंडर रूट तो हट जाएगा। OA दूरी का मतलब ये हो गया, देखो x2 माइनस x1 वाला सूत्र यहाँ काम में ले रहे हैं। देखो तो बनेगा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस आएगा y माइनस 3 का स्क्वायर, y माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। देखो OB दूरी अगर अपन देखें तो OB दूरी कितनी हो जाएगी, देखो x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा y प्लस 1 का स्क्वायर। ऐसे OC स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, ये है। अब इसको सॉल्व करके x और y का मान निकाल लो। देखो दो समीकरण बन जाएंगे यहाँ से। इसको सोल्व करेंगे, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यह आएगा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, ये बन रहा है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर आएगा, यह है। अगर परिकेंद्र ज्ञात करना है तो इस तरीके से ज्ञात करेंगे। देखो ये बात ठीक है। देखो देखिए
अब यहां से देखो अपने पास दो समीकरण बन जाएंगे। देखो पहले अपन ये ले रहे हैं, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। देखो इस पूरी स्टेप को मैं उधर ले जा रहा हूं। देखो इन दोनों समीकरणों को अपन सोल्व कर रहे हैं। देखो इतने इतने दोनों समीकरणों को सोल्व कर रहे हैं। देखो -4x को उधर ले जाएंगे, 8x आ जाएगा। देखो 8x आ गया। देखो 2y को उधर ले जाएंगे, माइनस का 8y आएगा। देखो इन दोनों समीकरणों को अपन सोल्व कर रहे हैं। देखो इतने इतने इन दो समीकरणों को अपन सोल्व कर रहे हैं। देखो -4x को उधर ले जाएंगे, 8x आ जाएगा, फिर 2y को उधर ले जाएंगे, माइनस का 8y आएगा। देखो यहाँ अपन देख रहे हैं ये बन रहा है 13 बन रहा है, और इधर कितना बन रहा है 5 बन रहा है, तो इधर ले आएंगे तो ये -8 आ जाएगा। देखो इसको समीकरण नंबर अपन ने 1 कह दिया। देखो या थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, ये कितना बन रहा है। देखो x माइनस वाई बराबर आ रहा है -, ये आ रहा है। ऐसे ही दूसरा समीकरण अपन इन दोनों समीकरणों को सोल्व कर लेते हैं। देखो इतने इतने को अपन ले रहे हैं। देखो इन दोनों समीकरणों को सोल्व कर रहे हैं। देखो इन दोनों समीकरणों को सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। देखो और वाई स्क्वायर है वो वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ये सही है बात। इन दोनों समीकरणों को ले रहे हैं। देखो यहां से कितना आ जाएगा, -8x को उधर ले जाएंगे तो 4x आएगा। देखो और यहां और कितना आ रहा है, 2y आएगा। 2y आ जाएगा। देखो इस स्टेप को अपन इधर ले आते हैं, इधर 5 है, इधर 16 है, तो इधर आ जाएगा 11 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। देखो अब दोनों समीकरणों को सोल्व करके x और y का मान निकाल लो, वो हो जाएगा प्रीकेंद्र हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा कर देते हैं। देखो समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा कर रहे हैं। देखो और इसके अंदर जोड़ रहे हैं। देखो समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करके इसके अंदर जोड़ रहे हैं। देखो इस स्टेप से ये कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 6x, इधर आ रहा है 9 आ रहा है। यहां से x का मान कितना आ जाएगा, देखो x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। x बराबर 3/2 समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। देखो तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर आएगा x + 1, ये आ जाएगा। यहां से अपन मान रखेंगे तो 3/2 + 1 आएगा, यानी कितना आ जाएगा 5/2। तो इसका मतलब परिकेंद्र कितना हो गया, परिकेंद्र कितना हो जाएगा, देखो 3/2 और 5/2, परिकेंद्र हो जाएगा 3/2 और 5/2। तो यानी त्रिभुज के अगर शीर्ष अपने को दे रखे हैं तो परिकेंद्र अपन निकाल सकते हैं। नहीं परिकेंद्र XY मान लेंगे, फिर ये सूत्र लगा देंगे। देखो ऐसे ही अपन देख रहे हैं, देखो लंब केंद्र देख रहे हैं। लंब केंद्र देखो, ऑर्थो सेंटर, इसको एस से डिनोट करते हैं। देखो लंब केंद्र होता है, इसको जनरली एस से डिनोट करते हैं। लंब केंद्र का मतलब क्या होता है, त्रिभुज के शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पे डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। देखो ये मान लो अपन ए ले रहे हैं, ये बी ले रहे हैं, ये सी ले रहे हैं। देखो त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। देखो इस बिंदु से इसके ऊपर अपन परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। देखो ऐसे ही इस बिंदु से अपन इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। देखो बी से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, सी से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। देखो ये परपेंडिकुलर है। देखो इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा उसको अपन कहते हैं लंब केंद्र कहते हैं। ऐसे इसको अपन डिनोट करते हैं। त्रिभुज के शीर्षों से त्रिभुज के शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। इसे एस से डिनोट करते हैं।
इसे एच से व्यक्त करते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखो देखिए, लंब के अंदर किस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है? देखो लंब के अंदर ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो ये कोऑर्डिनेट तो अपने को दिए हुए आएंगे। देखो ए बिंदु के निर्देशांक अपने को दे रखे हैं, देखो बी बिंदु के निर्देशांक अपने को दे रखे हैं, सी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं। देखो तो पहले अपन क्या करेंगे? इन रेखाओं की प्रवणता निकाल लेंगे। देखो जैसे इस रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे, अपन आगे पढ़ेंगे। अब सरल रेखा के अंदर प्रवणता निकालना, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता अपन निकालेंगे। देखो अब इस रेखा की प्रवणता निकाल ली, फिर अपन क्या करेंगे? इस रेखा की प्रवणता निकालेंगे। देखो बिंदु एच के कोऑर्डिनेट मान लेंगे, सपोज इसके कोऑर्डिनेट मान लिए अपने एच के मान लिए। देखो ये मान लिए। देखो अब इस रेखा की प्रवणता निकालेंगे। देखो ये बिंदु तो अपने को दिया हुआ आएगा, तो इस रेखा की प्रवणता अपन निकाल सकते हैं। देखो इस रेखा की प्रवणता अपन निकाल सकते हैं। और दो रेखाएं अगर लंबवत होती हैं तो उनका प्रवणताओं का गुणा कितना होता है? -1 होता है। देखो ये अपन सरल रेखा के अंदर पढ़ेंगे। देखो तो सबसे पहले दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे, इस रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे, फिर उन दोनों को गुणा करेंगे तो -1 के बराबर आना चाहिए। देखो उससे अपने पास एक समीकरण बन जाएगा। देखो फिर अपन क्या करेंगे? इस रेखा की प्रवणता निकालेंगे, इस रेखा की प्रवणता अपन निकाल लेंगे, इस रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे। देखो फिर दोनों को गुणा करेंगे, बराबर -1 रखेंगे तो एक समीकरण और बन जाएगा। देखो उन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तब अपने पास एच और के का मान आ जाएगा। देखो उन दोनों को सोल्व करते हैं तो एच और के का मान आता है। देखो सीधा वैसे कोई सूत्र नहीं है और ये भी आसान है। देखो इस रेखा की प्रवणता निकाल लो पहले, फिर इस रेखा की प्रवणता निकाल लो, दोनों का गुणा -1 के बराबर रख देंगे। देखो ऐसे इस रेखा की प्रवणता निकालेंगे पहले, इस रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे, इस रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे, दोनों का गुणा -1 के बराबर रखेंगे, दोनों को सोल्व कर लेंगे। देखो निर्देशांक ज्यामिति के तरीके से अपन बात कर रहे हैं। देखो उस तरीके से अपन लंब के अंदर निकाल सकते हैं। अगर समकोण त्रिभुज है तो उसका लंब के अंदर क्या होता है? क्या होता है? वैसे भी अपन देख सकते हैं, जैसे मान लो समकोण त्रिभुज अपन ले रहे हैं। देखो ये समकोण त्रिभुज ले रहे हैं। देखो ये बिंदु मान लो ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है। देखो अब यहाँ पे देखो ये शीर्ष है, इस शीर्ष से अपने को सामने वाली भुजा पे लंब डालना है। देखो ये शीर्ष है, इससे सामने वाली भुजा पे लंब डालना है, तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब कहाँ पर आएगा? इसी पे तो आएगा। बीच को अगर मैं आगे बढ़ा दूं, मान लो इसको, अब शीर्ष से इस भुजा के ऊपर लंब डालना है तो इस भुजा से लंब यही तो आगे मिलेगा। और इधर से अगर अपन इस बिंदु से देखो इस रेखा के ऊपर लंब डाल रहे हैं, सामने वाली भुजा पे लंब डाल रहे हैं, तो वो आके यही मिलेगा। देखो तो कहने का मतलब अगर समकोण त्रिभुज है तो उसका जो लंब केंद्र होता है वो क्या होता है? समकोण बनाने वाला शीर्ष होता है। समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वो समकोण बनाने वाला शीर्ष होता है। तो अगर समकोण त्रिभुज है तो सीधा भी अपन लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र समकोण शीर्ष होता है या समकोण बनाने वाला शीर्ष होता है, समकोण बनाने वाला शीर्ष होता है, समकोण बनाने वाला शीर्ष होता है। समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र है वो समकोण बनाने वाला शीर्ष होता है। देखो एक क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, जैसे त्रिभुज के शीर्ष ये दे रखे हैं। त्रिभुज के शीर्ष ए अपने को दे रखा है, देखो -1 3 दे रखा है। ऐसे बी अपने को दे रखा है, ये दे रखा है, देखो बी दे रखा है 2 -1 दे रखा है। सी दे रखा है 0 0 दे रखा है। तब त्रिभुज ए बी सी का लंब केंद्र यहां पे पूछा गया। त्रिभुज ए बी सी का लंब केंद्र यहां पे पूछा गया है। कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे अपने को ये दे रखा है त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष अपने को ये दे रखे हैं। देखो
ये मान लो अपन त्रिभुज ABC मान रहे हैं इस तरीके से, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1 3 दे रखे हैं, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं देखो 2 -1 दे रखे हैं, ऐसे सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अपने को 0 0 दे रखे हैं। थोड़ा उधर बना लेते हैं, एक ही बात है। चलो ग्राफ डायग्राम बना रहे हैं अपन, तो त्रिभुज ABC के शीर्ष अपन ने ये मान लिया देखो। अब अपन इसके निर्देश ये निकाल लेंगे देखो, इसकी प्रवणता निकाल लेंगे, और ये लंब केंद्र मान लिया, सपोज अपन ने H के मान लिया देखो, लंब केंद्र माना है अपन ने H के माना देखो, यानी लंब केंद्र का मतलब क्या हो गया देखो, शीर्ष से सम्मुख भुजा पे डाला गया लंब, उसका जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसको अपन कहते हैं लंब केंद्र कहते हैं, उसको कहते हैं लंब केंद्र कहते हैं। ये बिंदु H है, ये बिंदु H है, इसके कोऑर्डिनेट मान रहे हैं अपन H के मान रहे हैं। अब इस रेखा की प्रवणता निकाल लो देखो, इस रेखा की प्रवणता कितनी आ जाएगी, AB रेखा की प्रवणता अपन निकाल सकते हैं देखो, AB रेखा की प्रवणता कितनी आ जाएगी देखो, m बराबर कितना हो जाएगा, एक तो ये लिख लेना देखो अलग से, अभी अपन आगे पढ़ेंगे देखो। अगर बिंदु A के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B के कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 है, तो इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता का सूत्र ही होता है देखो, y2 - y1 अपॉन में होता है x2 - x1 होता है। प्रवणता का मतलब ढाल से होता है देखो, रेखा के ढाल से होता है। तो अगर बिंदु A के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता होती है y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होती है देखो। तो इस रेखा की प्रवणता कितनी आ जाएगी देखो, सूत्र हो जाएगा y2 - y1, y2 - y1 का मतलब हो जाएगा -4, x2 - x1 का मतलब हो जाएगा 3 हो जाएगा देखो। AB जो रेखा है इसकी प्रवणता इतनी आएगी देखो। ऐसे एक रेखा की प्रवणता और निकाल लो, इस रेखा की प्रवणता निकाल लेते हैं देखो, इस रेखा की प्रवणता कितनी आ जाएगी, वही सूत्र है देखो, y2 - y1, y2 - y1 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x2 - x1 का मतलब -2 हो जाएगा, ये आ जाएगा। इन रेखाओं की प्रवणता अपन निकाल रहे देखो, इस रेखा की प्रवणता निकाल ली, इसकी प्रवणता निकाल ली देखो। अब यहां अपन देख रहे हैं देखो, AB है वो लंबवत है, सुनना देखो इधर, इस AB की बात कर रहे हैं देखो, AB किसके लंबवत है, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो AB लंबवत है किसके देखो, HC के। AB और HC दोनों लंबवत है देखो, तो दोनों की प्रवणताओं का गुणा है वो किसके बराबर आएगा देखो, m1 m2 बराबर कितना आएगा, -1 आएगा देखो। अब इस रेखा की जो प्रवणता मान रखी है वो तो मान रखी है अपने -4/3 देखो। इस रेखा की प्रवणता कितनी आ जाएगी, SC रेखा की प्रवणता। इस रेखा की प्रवणता भी वैसे निकालेंगे पर, इस रेखा की प्रवणता का सूत्र हो जाएगा y2 - y1, y2 - y1 अपॉन में हो जाएगा x2 - x1, ये आ जाएगा बराबर आ जाएगा -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा देखो। यहाँ से 4k बराबर कितना आ जाएगा देखो, 3h आ जाएगा देखो, यानी 3h - 4k बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गया देखो, 3h - 4k बराबर 0 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा देखो। बताओ कोई दिक्कत हो तो इसमें? ऐसे अपन देख सकते हैं देखो, इसके लिए देख सकते हैं देखो, ये रेखा और ये रेखा दोनों लंबवत है देखो, ये दोनों रेखा लंबवत है देखो, तो यहाँ अपन देख सकते हैं देखो, BC है वो लंबवत हो जाएगी किसके, AH के देखो। BC की प्रवणता अगर देखें तो BC की प्रवणता कितनी हो जाएगी, y2 - ये निकाल रखी है अपन, BC की प्रवणता है -1/2 देखो। AH की प्रवणता कितनी आ जाएगी देखो, इस रेखा की प्रवणता निकाल रहे हैं, तो सूत्र होता है y2 - y1, सूत्र होता है y2 - y1 अपॉन होता है x2 - x1 होता है, बराबर आ जाएगा -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा देखो। यहाँ से k - 3 बराबर कितना आ रहा है देखो, 2h + 2 आ रहा है, ये आ रहा है देखो। यहाँ से 2h - k बराबर कितना आ जाएगा, इस स्टेप को इधर ले जाते हैं, -5 आ जाएगा देखो। अब इन दोनों समीकरणों को सोल्व करेंगे तब ये आएगा, लंब केंद्र आएगा देखो। इन दोनों समीकरणों को सोल्व करने से लंब केंद्र आ जाएगा। ये सही है कि बात देखो, देखिए भी लंब केंद्र अपन इस तरीके से निकाल रहे हैं देखो, इस रेखा की प्रवणता अपन ने निकाली देखो, इस रेखा की प्रवणता निकाल ली, उसके लंबवत रेखा की प्रवणता अपन ने निकाल ली देखो। लंबवत रेखा ये होगी, इसकी प्रवणता निकालने का सूत्र हो जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये हो जाएगा। तो यहां अपन देख रहे थे देखो, केंद्रक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, केंद्रक का तो सीधा सीधा सूत्र हो जाएगा x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3 देखो। फिर अपन ने बात की थी अंतः केंद्र की, अंतः केंद्र का क्या फॉर्मूला होता है,
ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c था। ऐसे अपने प्री केंद्र देखा था। प्री केंद्र क्या हो गया, ऐसा बिंदु हो गया जिसकी तीनों शीर्षों से दूरी बराबर होती है, तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी लेके अपन सोल्व करेंगे। देखो लंब केंद्र अपन इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। देखो एक दो रिजल्ट अपन यहाँ पे काम में ले सकते हैं। देखो ये सही है क्या, देखो देखो इसको सोल्व कर रहे हो तो कितना आ रहा है मान, h और k को सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा। इन दोनों समीकरणों को सोल्व करो। देखिए इन दोनों समीकरणों को सोल्व कर रहे हैं, इसको अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो ये बन जाएगा कितना 8h माइनस 4 की बराबर आ रहा है माइनस 20 आ रहा है। इसमें से इसको घटाएंगे तो इधर तो कितना आ रहा है, देखो माइनस का 5h आ रहा है और इधर आ रहा है 20 आ रहा है। देखो h बराबर कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। h बराबर -4 इसमें रखेंगे तो k बराबर कितना आ जाएगा, h बराबर -4 इसमें रख रहे हैं। देखो यहाँ से माइनस k बराबर आ रहा है 3, यानी k बराबर कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो लंब केंद्र के निर्देशांक ही हो जाएंगे। लंब केंद्र के निर्देशांक हो जाएंगे कितने, -4 और -3 हो जाएंगे। ये लंब केंद्र आएगा। देखो एक दो रिजल्ट हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो उनसे काफी क्वेश्चन अपन कर सकते हैं आसानी से। एक तो देखो समबाहु त्रिभुज है, उसके लिए चारों क्या होते हैं, संपाती होते हैं। देखो समबाहु त्रिभुज के लिए देखो केंद्रक, केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र है, वो तीनों क्या चारों क्या होते हैं, संपाती होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब भी अपने को जैसे मान लो ये पूछा जाए अगर समबाहु त्रिभुज दे रखा है और अगर ये पूछा गया है तो सीधा अपन क्या करेंगे, केंद्रक निकाल लेंगे। देखो अगर समबाहु त्रिभुज दे रखा है और मान लो अपने को लंब केंद्र पूछा गया है या परिकेंद्र पूछा गया है तो सीधा अपन केंद्रक निकाल लेंगे। केंद्रक निकालना आसान रहेगा। देखो रिजल्ट अपन काम में ले सकते हैं। देखो समबाहु त्रिभुज के लिए केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र है वो बराबर होते हैं। देखो ऐसी दूसरी बात अपन ये कह सकते हैं, देखो परिकेंद्र, परिकेंद्र का मतलब ओ से डिनोट कर रहे हैं। देखो परिकेंद्र, परिकेंद्र व ये लंब केंद्र, लंब केंद्र को अपन डिनोट कर रहे हैं ऐसे। देखो वो मिलाने वाले रेखाखंड को, वो मिलाने वाले रेखाखंड, केंद्रक है वो 1:2 में अंतः विभाजित करता है। केंद्रक 1:2 में अंतः विभाजित करता, अंतः विभाजित करता, अंतः विभाजित करता। यानी ये अपन देख सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे ये देखो परिकेंद्र है, इन तीनों में ये संबंध होता है। देखो यहाँ परिकेंद्र है, यहाँ पे केंद्रक है, देखो और ये अंतः केंद्र, ये सॉरी लंब केंद्र, यहाँ पे लंब केंद्र है। देखो तब ये जो अनुपात होता है वो 1:2 होता है। देखो ये जो अनुपात होता है वो 1:2 होता है। तो यहाँ पे जैसे मान लो 2 अपने को दिए हुए हैं तो तीसरा अपन निकाल सकते हैं। देखो केंद्रक और लंब केंद्र अगर दिए हुए हैं तो परिकेंद्र वगैरह निकाला जा सकता है। देखो या 2 अपने को परिकेंद्र और केंद्रक दिए हुए हैं तो लंब केंद्र ज्ञात कर सकते हैं। समबाहु त्रिभुज के लिए केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र चारों संपाती होंगे, ऐसे ही अपन ये बात कर सकते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो इसकी क्वेश्चन ये दे रखा है। देखो शीर्ष अपने को ये दे रखे हैं। देखो शीर्ष 1√3 0 0 वह 2 0 वाले त्रिभुज का अंतः केंद्र पूछा गया है। इसका अंतः केंद्र पूछा गया है।
त्रिभुज के शीर्ष अपने को ये दिए हुए हैं, तब इसका अंतः केंद्र कैसे निकाल सकते हैं? देखो पहली बात तो देखो, एक ये सुनना, देखो अगर यानी त्रिभुज के जो शीर्ष दे रखे हैं वो अगर अपरिमेय संख्या दे रखी है देखो, तो हो सकता है वो संभव त्रिभुज हो सकता है। देखो तो हमेशा एक बार संभव त्रिभुज उसको चेक कर लेना। देखो यहाँ पे ये जो शीर्ष है ना वो क्या आ रहा है? देखो अपरिमेय संख्या आ रहा है। देखो कल अपन बात कर रहे थे, देखो संभव त्रिभुज के शीर्ष है वो तीनों शीर्ष है वो पूर्णांक संख्या नहीं होते। देखो संभव त्रिभुज, अगर मान लो किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष अगर पूर्णांक संख्या इंटीजर है तो इसका मतलब वो संभव त्रिभुज नहीं होता है। अब यहाँ पे अपने को एक शीर्ष देखो अपरिमेय संख्या दे रखा है, तो हो सकता है ये संभव त्रिभुज हो। देखो तो एक बार संभव त्रिभुज अपन चेक कर लेंगे, अगर संभव त्रिभुज है तो अंतः केंद्र निकालने के बजाय अपन केंद्रक निकाल देंगे। देखो तो क्या आसान रहेगा। देखो तो यहाँ पे देखो, देखिए त्रिभुज कौन सा है, यहाँ पे अपन ये चेक कर लेंगे। देखो ए बिंदु के कोऑर्डिनेट तो है 1/√3, देखो बी बिंदु के कोऑर्डिनेट है 0 0, ऐसे सी बिंदु के कोऑर्डिनेट है 2 0। देखो ये निकालो एक बार, देखिए कौन सा त्रिभुज है, चेक करके देखो। देखिए ए बी दूरी कितनी आ जाएगी? ए और बी के बीच की दूरी अपन देख रहे हैं। देखो ए बी दूरी हो जाएगी कितना? 0 - 1 का स्क्वायर, देखो प्लस 0 - √3 का स्क्वायर, यानी कितनी आएगी? 2 आएगी। देखो बी सी दूरी अगर अपन देखें तो बी सी दूरी कितनी आ रही है? बी और सी के बीच की दूरी देख रहे हैं 2 - 0 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 0 - 0 का स्क्वायर, यानी 2 आ रही है। देखो ऐसे ही अगर अपन ए सी दूरी देखें तो ए सी दूरी कितनी आ रही है? ए और सी के बीच की दूरी अपन देख रहे हैं कितना आ जाएगा? 2 - 1 का स्क्वायर, देखो प्लस आ जाएगा 0 - √3 का स्क्वायर, ये भी कितनी आ रही है? 2 आ रही है। देखो तो इसका मतलब ये जो त्रिभुज है वो एक संभव त्रिभुज है। देखो ये थोड़ा ध्यान रखना है क्वेश्चन करते टाइम, कई बार इसी टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो अतः त्रिभुज ए बी सी है वो क्या हो जाएगा? संभव त्रिभुज हो जाएगा। देखो त्रिभुज ए बी सी संभव त्रिभुज। अतः इसका जो ये अंतः केंद्र अपने को याद करना है, तो अंतः केंद्र किसके बराबर आ जाएगा? केंद्रक के बराबर आ जाएगा। तो सीधा इसका अपन केंद्रक निकाल लेंगे। केंद्रक कितना हो जाएगा? देखो फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3 होता है। देखो x1 + x2 + x3/3, ऐसे ही y1 + y2 + y3/3 होता है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 1 और 1/√3 आ जाएगा। तो ये इसका अंतः केंद्र आ जाएगा। अब यहाँ पे अंतः केंद्र या लंब केंद्र जो भी पूछे वो अपन निकाल सकते हैं। एक दो क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो जल्दी से करते हैं इसको पूरा। देखो एक क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो समकोण त्रिभुज के शीर्ष ये दे रखे हैं। देखो समकोण त्रिभुज के शीर्ष, समकोण त्रिभुज के शीर्ष ए अपने को 1 1 दे रखा है, बी अपने को दे रखा है, ये दे रखा है देखो 5 1 दे रखा है देखो, और सी अपने को दे रखा है 1 4 दे रखा है। तब इसका परिकेंद्र अपने को पूछा गया है, परिकेंद्र अपने को पूछा गया है। कैसे निकालोगे बताओ? समकोण त्रिभुज है देखो यहाँ पर, और समकोण त्रिभुज है तो परिकेंद्र क्या हो जाएगा? कर्ण का मध्य बिंदु हो जाएगा। देखो तो ये देख लो कर्ण कौन सा है इसके अंदर, ये जो बड़ी भुजा है वो कर्ण होगी। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ए बी कितना आ जाएगा? देखो तो अपन ऐसे देख सकते हैं, देखो ए बी दूरी कितनी आ रही है? ए बी दूरी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाए तो ये बन रहा है 16 + 0 यानी 4 आ रहा है। बी सी अगर अपन देखें तो बी सी कितना आ रहा है? बी और सी के बीच की दूरी अगर देखें तो ये बन रहा है कितना? 16 + 9 यानी कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। ऐसे अगर अपन इसका मान निकालें, ए सी का मान निकालें, ए और सी के बीच की दूरी अपन देख रहे हैं देखो, तो 0 + 9 यानी कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो पहली बात तो अपन यहाँ देख रहे हैं, देखो समकोण त्रिभुज है, क्या विशेषता होती है समकोण त्रिभुज की? बड़ी दूरी का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है छोटी दूरियों के योग के। देखो तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। देखो दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 25 आ रहा है। देखो तो समकोण त्रिभुज है। देखो जो बड़ी भुजा है वो क्या होगी? देखो कर्ण होगी। तो यहाँ पे इस तरीके से अपन इस त्रिभुज को बना सकते हैं। देखो यानी ए बी और
AC, ये दोनों क्या होंगे, लंब और आधार होंगे। देखो तो इसको अपन A कह दिया, इसको B बिंदु कह दिया, इसको C बिंदु कह दिया। देखो ये कर्ण हो गया। देखो A बिंदु के कोऑर्डिनेट कितने हैं, देखो A बिंदु के कोऑर्डिनेट है 1 1, B के कोऑर्डिनेट है कितने 5 1, ऐसे C के कोऑर्डिनेट है 1 4। ये देखो अब इसका परिकेंद्र अपन देख सकते हैं, परिकेंद्र कितना हो जाएगा, कर्ण का मध्य बिंदु हो जाएगा। देखो परिकेंद्र हो जाएगा कर्ण का मध्य बिंदु। कर्ण है यहां पर BC है, देखो कर्ण BC का मध्य बिंदु, कर्ण BC का मध्य बिंदु होगा। कर्ण BC का मतलब ये हो गया, देखो क्या आ जाएगा इसका मध्य बिंदु 1 + 5/2 आ जाएगा, ऐसे ही 4 + 1/2 हो जाएगा। यानी कितना आ रहा है 3 और 5/2 आ रहा है। ऐसे अपन इसका ये भी निकाल सकते हैं, लंब के अंदर निकाल सकते हैं। देखो अगर समकोण त्रिभुज है तो लंब के अंदर क्या आएगा, कितना आ जाएगा इसका लंब के अंदर, समकोण बनाने वाला शीर्ष। देखो लंब के अंदर हो जाएगा समकोण शीर्ष हो जाएगा, और समकोण शीर्ष कितना आ रहा है इसका 1 1 आ रहा है, 1 1 आ रहा है। अब वो जो अभी लास्ट में प्रॉपर्टी अपन पढ़ रहे थे, वो प्रॉपर्टी अपन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखो वैसे भी उनका प्रूफ देख सकते हैं, बाकी थोड़ा इस तरीके से भी अपन समझ सकते हैं। देखो वो प्रॉपर्टी अपन देख रहे थे, उसमें प्रॉपर्टी में क्या था, लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे उसमें अपन ये देख रहे थे, देखो केंद्रक, केंद्रक है वो परिकेंद्र और लंब केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है, ये तीनों पहली बात तो देखो एक रेखा में होते हैं, सैरेख होते हैं। देखो परिकेंद्र, केंद्रक और लंब केंद्र है वो एक रेखा में होते हैं, सैरेख होते हैं हमेशा। देखो उसमें थोड़ा जगह तो लिख लेना ये बात भी, परिकेंद्र, केंद्रक और लंब केंद्र वो तीनों सैरेख होंगे। तो सेकंड प्रॉपर्टी लिखी थी ना अपन ने उसके अंदर, सेकंड जो प्रॉपर्टी लिखी थी उसके अंदर ये लिख लेना, परिकेंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक व लंब केंद्र है वो सैरेख होते हैं। एक तीसरी प्रॉपर्टी लिख लो, आगे लिख लो तीसरी प्रॉपर्टी, परिकेंद्र, केंद्रक व लंब केंद्र सैरेख होते हैं, एक रेखा में होते हैं, तभी तो वो विभाजित करेगा उसको इस अनुपात का। तीनों एक रेखा पे होंगे। देखो अब इससे एक बार अपन चेक कर रहे हैं। देखो परिकेंद्र तो कितना आया था अपने पास, भैया अपन ये बात जानते हैं। देखो केंद्रक है वो इस रेखा को 1:2 में अंतर विभाजित करता है। देखो परिकेंद्र कितना आया है, परिकेंद्र आया है अपने पास यहाँ पे 3 और 5/2। देखो और लंब केंद्र कितना आ रहा है, लंब केंद्र आया है कितना, यहाँ पे 1 1 आ रहा है। अब इसको केंद्रक को निकालो, देखिए इस फॉर्मूले से निकालो, देखिए केंद्रक कितना आ जाएगा। इस सूत्र से अपन देख रहे हैं केंद्रक कितना आएगा। देखो यानी इन दोनों बिंदुओं को 1:2 में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक अपन निकाल रहे हैं। देखो 1:2 में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकाल रहे हैं। देखो कितना आ रहा है, 1:2 में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक अपन निकाल रहे हैं। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखो m1x2 प्लस आएगा m2x1 अपॉन में आएगा m1 प्लस m2। देखो ऐसे ही हो जाएगा m1y2 प्लस हो जाएगा m2y1 अपॉन में आएगा m1 प्लस m2 आएगा। इसको अगर अपन सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, ये 7/3 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 2 आ रहा है। देखो वैसे अगर अपन इसका केंद्रक निकालें तो कितना आएगा, देखो वैसे अगर अपन केंद्रक देखें तो, वैसे अगर इस त्रिभुज का केंद्रक निकालते हैं तो कितना आता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 वाले फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। देखो ऐसे y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 4 अपॉन 3 आएगा। देखो इसको सोल्व करते हैं तो भी उतना ही आ रहा है। तो यानी अपन यहाँ ये देख रहे हैं, देखो केंद्रक है वो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को 1:2 में अंतर विभाजित करेगा। देखो इस बार ये नाम से दे रखे हैं टॉपिक। देखो पहले जो सिलेबस था उसमें ऐसा नहीं दे रखा था कोई, अब जो नया सिलेबस आया उसके अंदर ये नाम से दे रखे हैं चारों टॉपिक। देखो हो सकता है इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ ले। एक तो केंद्रक अपन ने इस सूत्र से निकाला देखो, और एक केंद्रक वैसे निकाल रहे हैं। देखो तो वैसे भी अगर अपन देखें तो त्रिभुज का केंद्रक वही आ रहा है। एक क्वेश्चन है देखो, जैसे क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो त्रिभुज का लंब केंद्र, त्रिभुज का लंब केंद्र,
लम केंद्र व केंद्रक, क्रमशः अपने को -3, 5, -3, 5 व 3, 3 दे रखे हैं। -3, 5 व 3, 3 दे रखे हैं। तब अपने को परिकेंद्र पूछा गया है, परिकेंद्र पूछा गया है। कर सकते हो इस क्वेश्चन को, देखो देखिए, लम केंद्र और केंद्रक अपने को दिया हुआ है, तो परिकेंद्र यहां अपने को पूछा गया है। लम केंद्र व केंद्रक अपने को दिया हुआ है, परिकेंद्र अपने को यहां पूछा गया है। अपन ये बात जानते हैं, देखो तीनों इसको 1:2 में अंतर विभाजित करता है। देखो परिकेंद्र व लम केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ये 1:2 में अंतर विभाजित करता है। यहां अपन ने केंद्रक मान लिया। देखो केंद्रक के कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, देखो 3, 3 दे रखे हैं। देखो ये अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है, लम केंद्र दे रखा है -3, 5 दे रखा है। ये दे रखा है, उल्टा ले लेंगे, साइड में ले लेंगे, एक ही बात। ये अपने मान लिया XY मान लिया। ये XY बना। देखो कैसे निकालोगे बताओ, देखें ये जो अनुपात है ना वो 1:2 होता है। देखो ये अनुपात होता है 1:2 होता है। तो इस बिंदु के निर्देशांक निकाल लो। देखो इस बिंदु के निर्देशांक, वैसे तो अपने को इस बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 3, 3 दे रखे हैं। देखो और वैसे अगर अपन निकालेंगे तो कितने आएंगे, यही तो बात है। देखो ये बात समझ रहे हो भाई, यहाँ पे अपन केंद्रक निकाल रहे हैं। देखो वैसे तो केंद्रक अपने को दे रखा है 3, 3 दे रखा है, और वैसे अगर अपन केंद्रक निकालें तो क्या फॉर्मूला आएगा, वैसे अगर अपन निकालें तो फॉर्मूला हो जाएगा, देखो m1x2, m1x2 प्लस आएगा कितना, देखो m1x2 प्लस m2x1 अपॉन हो जाएगा m1 प्लस m2। क्या है उस सूत्र में लगा रहा हूं। देखो ऐसे ही यहां से अगर अपन देखें तो आएगा, देखो m1y2, m1y2 प्लस आएगा m2y1 अपॉन में आएगा m1 प्लस m2 आएगा। देखो अब इसको सोल्व कर लो। देखो वैसे तो केंद्रक दे रखा था अपने को 3, 3 दे रखा था, और वैसे अपने केंद्रक निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा। देखो अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका मान, इसको सोल्व कर रहे हैं। देखो तो यहां से आएगा, देखो 3 बराबर हो जाएगा कितना, 2x - 3 अपॉन 3 आएगा। देखो यहां से 2x बराबर कितना आ रहा है, देखो ये इधर चला जाएगा तो 12 बनेगा। देखो x बराबर आ जाएगा 6 आ जाएगा, x बराबर 6 आ गया। ऐसे अपन इसकी बात करें तो देखो ये कितना आ जाएगा 3, इसको सोल्व करें तो ये बन रहा है 2y + 5 अपॉन 3 बन रहा है। देखो यहाँ से 2y बराबर कितना हो जाएगा 4, y बराबर आएगा 2 आएगा। तो केंद्रक आ जाएगा 6, 2, ये प्री केंद्र है वो आ जाएगा 6, 2 आ जाएगा। इस तरीके से अपन देख सकते हैं। एक क्वेश्चन है, देखो ये घर से कर लेना आप लोग। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो जल्दी से। क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो 0, 0, 6, 0 व 0, 8 शीर्ष वाले त्रिभुज का परिकेंद्र, वाले त्रिभुज के परिकेंद्र वह लंब केंद्र के मध्य दूरी पूछी गई है, के मध्य दूरी, के मध्य दूरी पूछी गई है। देखो परिकेंद्र व लंब केंद्र के मध्य दूरी पूछी, कैसे निकालेंगे बताओ। सबसे पहले ये देख लो, देखिए ऐसे ज्यादातर क्वेश्चनों में समकोण त्रिभुज रहेगा। देखो मान लो आप दो चीजें पूछ ली तो दो निकालना संभव नहीं, मुश्किल होता है, इसलिए अपन क्या करेंगे वही देख लो। देखिए समकोण त्रिभुज है क्या, देखो देखिए समकोण त्रिभुज है क्या। ए बिंदु के कोऑर्डिनेट तो आ रहे हैं, देखो 0, 0 आ रहे हैं। बी बिंदु के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 6, 0 आ रहे हैं। देखो सी बिंदु के कोऑर्डिनेट है 0, 8। देखो समकोण त्रिभुज देखने के लिए अपन क्या करेंगे, दूरी निकाल लेंगे। देखो या तो वैसे भी आप देख सकते हैं, बाकी दूरी निकाल लेंगे। देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा, तो देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे 6 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 यानी 6 आ रहा है। देखो BC अगर अपन देखें तो BC कितना हो जाएगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अपन निकाल रहे हैं। देखो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये आएगा -6 का स्क्वायर प्लस 8 - 0 का स्क्वायर, ये आएगा। यानी ये कितना आ रहा है 64 + 36 यानी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और यहाँ से देखो CA कितना आ जाएगा,
ए और सी के बीच की दूरी अगर अपन निकालें तो आएगा 0 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखो ये बात सही है। देखो अतः अपन यहां देख रहे हैं, देखो बड़ी दूरी का वर्ग, इसका अगर वर्ग करेंगे तो 100 आएगा, इन दोनों के वर्गों का योग करेंगे तो भी 100 आएगा। देखो यानी अपन देख रहे हैं BC का स्क्वायर वो बराबर आ रहा है किसके, देखो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, इसके बराबर आ रहा है। देखो तो इसका मतलब A क्या हो जाएगा, समकोण बनाने वाला त्रिभुज हो जाएगा। देखो ये सॉरी केंद्र शीर्ष हो जाएगा। देखो ये A है वो समकोण बनाने वाला शीर्ष है। देखो यहाँ A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। देखो BC स्क्वायर बराबर आ रहा है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर आ रहा है। देखो इन दोनों के वर्गों का योग इसके बराबर आ रहा है। देखो इसके वर्ग के बराबर आ रहा है। तो बिंदु A है वो तो बना रहा है शीर्ष, ये समकोण बना रहा है। देखो ये हो जाएगा कितना, B हो जाएगा 60 हो जाएगा। देखो समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है। C बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,8 हो जाएंगे। C बिंदु के कोऑर्डिनेट होंगे 0,8। आप निकाल सकते हैं क्या परिकेंद्र और लंब केंद्र? परिकेंद्र तो कितना हो जाएगा, परिकेंद्र तो हो जाएगा कर्ण BC का मध्य बिंदु। कर्ण BC का मध्य बिंदु होगा। कर्ण BC का मध्य बिंदु अगर देखें तो कितना आ जाएगा, देखो 3 और 4 ये आएगा। और लंब के अंदर क्या हो जाएगा, समकोण बनाने वाला शीर्ष हो जाएगा, समकोण शीर्ष होगा। समकोण शीर्ष कितना आ जाएगा, 0, 0 आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच की दूरी अपन देख सकते हैं। देखो जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, देखो अभीष्ट दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे। देखो तो वो कितनी आ रही है, 0 - 3 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 0 - 4 का स्क्वायर, -4 का तो एक ही बात, यानी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आएगी, 5 आएगी। तो ये टॉपिक इस बार जुड़े हैं तो कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो थोड़ा देखना ढंग से।